अब मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष भी दिल्ली नोएडा के एक दूसरे इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं। डीएनडी पर इस समय मौजूद हैं। डीएनडी भी बहुत एक्टिव रहता है, हमेशा गाड़ियों की आवाजाही रहती है। मनीष, क्या आज भी इसी तरह से स्मूथ है यहाँ पर ये ट्रैफिक? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रैफिक स्मूथ नहीं। जिस तरह से हम सुबह से कह रहे हैं कि सिर्फ चिल्ला बॉर्डर कल शाम से ही सील कर दिया गया था किसानों के जरिए, और डीएनडी भी आज 12-1 बजे से सील हो जाएगा। लेटेस्ट अपडेट हम दे रहे हैं कि जो संगठन डीएनडी पर पहुंचेगा वो फिलहाल महामाया फ्लाईओवर तक पहुंच चुके हैं। मतलब वहां से महज वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं डीएनडी से, और कुछ ही देर बाद वो डीएनडी पहुंचेंगे, जिसके बाद स्थिति और खराब हो जाएगी। अभी हालात क्या है, मैं गाड़ी के अंदर हूँ और मैं यहाँ से एम्स जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप गूगल मैप देखिए कि पूरा रास्ता जो है वो रेड दिखा रहा है, मतलब आगे तक लंबा ट्रैफिक जाम है। इससे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो दिक्कत पैदा होती जाएगी। एम्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग जो सिर्फ नोएडा से ही नहीं बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं इलाज करवाने के लिए। अगर कोई एम्बुलेंस खुदा न खास्ता इस रास्ते पर आए तो उससे इस लंबे जाम का देखिए आप, पूरी जो लाइन है ये रेड दिखा रही है डीएनडी से एम्स के लिए। मतलब ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है। तस्वीरें आपको बाहर के दिखाता हूं, हम खुद थोड़ा सा समझाते चले तस्वीरें दिखाते हुए कि अमूमन कितना समय लगता है दिल्ली से अगर नोएडा से कोई एम्स जाना चाहे, और आज इस समय कितना समय उसमें शो हो रहा है। तस्वीरें दिखाते हुए आप ये भी बात जरा बताएं। तो देखिए, आम तौर पर महज ये 13 किलोमीटर का रास्ता है और मुश्किल से यहाँ से 10 से 11 मिनट लगते हैं। लेकिन आज जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको मैप पर भी और सड़क पर भी कि किस तरह से गाड़ियाँ रेंग रही हैं। आज अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो आपको एम्स के लिए कम से कम जो 10 किलोमीटर का रास्ता है उसमें आपको 25 मिनट से 30 मिनट तक देने होंगे। ये हालात अभी दिखा रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जिस तरह से हमारे सहयोगी अरविंद कह रहे थे कि पीछे सेक्टर 16 के पास जाम लगा हुआ है, वो भी सीधे डीएनडी से कनेक्ट होता है। मतलब अगर आप कहीं सेक्टर 16 में फंसते हैं तो आपको एम्स पहुंचने में आज अगर 1 घंटा भी लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये हालात तब है जब अभी किसान डीएनडी बॉर्डर पर नहीं पहुंचे हैं। डीएनडी बॉर्डर से ट्रैफिक रवाना हो रहा है, लेकिन जो सूचना है वो ये है कि 1 बजे के आसपास किसान डीएनडी बॉर्डर पहुंचेंगे। महामाया फ्लाईओवर के नीचे फिलहाल उनकी पोजीशन है, जहां पर तमाम किसान संगठन के लोग जो अलग अलग जिलों से यहां आ रहे हैं, आसपास के जो जिले चाहे बुलंदशहर हो, सिकंदराबाद हो, वहां से किसान आकर पहले बिल्कुल, यानी कि आप ये बता रहे मनीष कि अब जो है किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये रणनीति तैयार की है, लगातार किसान संगठन आपस में चर्चा कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं।